इश्क जुनूनी। सुनो बे, वो आया नहीं अभी तक इंजेक्शन लगा के? कहाँ रह गया? आ रहा होगा। तुम? हाँ, हमारी कंपाउंडर कहाँ है? और इस सवाल का जवाब गलत दिया ना तो गोली तुम्हारी खोपड़ी में उतार देंगे हम। बताते, गोली मत चलाना। त्रिपुरारी जी। हाँ बोलो। गुरु भाग गया। कहा? गौतम, गुरु भाग गया। ऐसे कैसे भाग गया गुरु? एक काम दिया था आपको त्रिपुरारी जी, एक काम। मुझे दी को ये बात बतानी होगी। क्या हुआ भैया? रूहानी को तैयार करके जल्दी मंडप पे ले आओ। चलो जल्दी। मिस्टर गौतम, रूहानी दी इन दोनों की बात नहीं मानेगी, वो सिर्फ मेरी बात मानेगी। तो मैं जाऊं? ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर दोनों बहनों ने कोई चालाकी की तो ये जिंदा नहीं बचेगी। समझी? जाओ। अरे राम, तैयार नहीं हुई हो तुम अभी तक? कह दिया ना मैंने कि मैं शादी का जोड़ा हाथ भी नहीं लगाऊंगी। समझ नहीं आ रहा है क्या? ऐसे कैसे हाथ नहीं लगाओगी? हाँ, भैया का ऑर्डर है, मानना तो पड़ेगा तुम्हें। तेजू, बहुत टेढ़ा खीर है टीटी के बेटिया, इससे नहीं मानेगी। एक काम करो, हम इसका हाथ पकड़ते हैं और तुम जबरदस्ती इसको शादी का जोड़ा पहनाओ। क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे ये क्या कर रहे हो आप? अरे मैंने कहा ना मैं बात करूंगी दी से। छोड़ो आप दी को। दी, प्लीज ये छोड़ दीजिए। अगर आज आप जल्दी मंडप पे नहीं पहुंचे ना तो ये लोग मम्मी, कुसुम आंटी और जसलीन भाभी को मार डालेंगे। अगर उन्हें बचाना है ना तो आपको ही शादी करनी पड़ेगी। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। सबका फोन काहे बंद है? कोठी जाके देखना होगा।
दी, अब रोइए मत। दी, गुरु गौतम की कैद से बाहर है, आप ये दोनों को भगाओ ताकि हम कुछ प्लान कर सके। अपने परिवार को बचाने के लिए मैं अपने प्यार की बलि देने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले मेरी एक शर्त है। ये दोनों बाहर जाएंगे तभी मैं तैयार होंगी, वरना नहीं। ओ प्लीज, हम तुम्हारी कोई शर्त नहीं मानने वाले। अरे काहे तुम ऐसा बनता हुआ बात बिगाड़ रही हो जी? ये है ना आप टिकट। तैयार करो अपना दीदी को, समझी? तेजू, ज्यादा तेजी दिखाने का जरूरत नहीं है, समझाते हैं तुमको। ठीक है, चुपचाप से जल्दी तैयार हो जाओ और कोई चालाकी मत करना तुम दोनों, हम लोग बाहर ही पहरा दे रहे हैं। सुनाई दिया ना, बाहर खड़ा है तो ज्यादा होशियारी करने का जरूरत नहीं है। हाँ, दी 15 मिनट में रेडी होके नीचे आ जाएगी। अब आप दोनों जाओ ना, जाओ। लगो काम पर। मैंने कहा था ना कि मेरा गुरु जरूर आएगा। अब वो मुझसे पहुंचने वाला होगा, वरना कि हमें कैसे भी ना गुरु को ये बताना होगा कि मैं यहीं इस कोठी में हूँ। पर कैसे दी? सबके फोन तो मिस्टर गौतम ने ले लिए। हम करेंगे ना गुरु की मदद। और जैसे वो बीटा का अब मतलब वो शेखर से तूने मेरी शादी तोड़ने के लिए जो किया था ना इशारा, वही करेंगे निक्की। वाह दी, क्या आइडिया दिया आपने। आपने गुरु के लिए स्कार्फ बनाया था ना, वो मुझे दो। हाँ, ये बस कैसे भी करके ना ये बड़ी कोठी की छत पे बांध दे, झंडे की तरह, ताकि दूर से भी नजर आ जाए कि ये स्कार्फ है। दी, ये सब मैं देख लूंगी, आप जल्दी से तैयार हो जाओ, ठीक है? अब मैं सजूंगी, खूब सजूंगी, लेकिन गौतम सिंह तुम्हारे लिए नहीं, अपने गुरु के लिए। कहाँ? हाफ टिकट तुमको कहे थे ना अपना दीदी को तैयार करने के लिए, तो यहाँ बाहर काहे घूम रही हो? अरे वो मामी जी, दीदी का ब्लाउज लूज है तो नीचे से मम्मी से सेफ्टी पिन लेने जा रही थी। तो जाओ जल्दी, पैर जम गया क्या तुम्हारा? बाल भाजी, अब जल्दी से जाके स्कार्फ कोठी के छत पे लगा देते ताकि गुरु देख सके। सब ठीक। हाँ, मैं इंस्पेक्टर रवि बोल रहा हूँ। आज ही सुल्तानपुर आया हूँ। आपको ये बताना था कि गौतम सिंह का फोन ट्रेस हो गया है। वो शहर के बाहर मटिया गांव की तरफ निकला है आपके कंपाउंडर को लेकर। हम निकल चुके हैं, आप भी जल्दी आ जाइए। शाबाश। प्यारे भांजे, अब हमने तुम्हें गलत रास्ते पे भेज ही दिया है। अब जब तक तुम वापस आओगे तब तक गौतम सिंह और रूहानी की शादी हो चुकी होगी। और तुम कुछ ना कर पाओगे। बहुत बैंड बजाई है तुमने हमारी, अब तुम्हारी बारी।
हमें जल्द से जल्द कंपाउंडर तक पहुंचना होगा, इससे पहले वो गौतम सिंह उसे नुकसान पहुंचाए। अगर मुझे पाना है ना, तो मेरे परिवार को पहले इस अपमान से आजाद करो। ललिता जी, हाँ सुना नहीं हमारी दुल्हन ने क्या कहा? जी, बस देख लो, हो गया तुम्हारा परिवार अपमान से मुक्त। है, मुंडी उठाओ सब, आंख उठा के देखो कैसी लग रही है सबकी प्यारी रूहानी दुल्हन बनके। ये हमारी कंपाउंडर का इशारा है, मतलब वो यही है, बड़ी कोठी में। फिर इंस्पेक्टर ने हमसे झूठ काहे कहा? जैसे इंस्पेक्टर को सुल्तानपुर आए 1 दिन हुआ है, उसे कैसे पता चला कि हम अपनी रूहानी को कंपाउंडर कहते हैं? वाह, का चाल चले हो गौतम सिंह, पर सच्चे प्यार की आंधी हर झूठ की दीवार गिरा देती है। ये हमारा तुम्हारे पास होने का इशारा है कंपाउंडर। सुन रहे हो गौतम सिंह, ये तुम्हारी बर्बादी की गुंज और मेरे विश्वास की जीत। गुरु आ रहे तुम्हारे इस अधर्म को खत्म करने। गुरु? आ रहा है हमारा बाहुबली।
अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। त्रिपुरारी जी, हमारे आदमियों को चौकन्ना कीजिए, गुरु अंदर नहीं आना चाहिए। जी। देख क्या रही हो? जल्दी से रूहानी को मंडप में लेकर आओ। चल, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तेजू, चल चल। चलो, अब जिद करने का कोई फायदा नहीं है नर्स। हटिए। काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। चलो। हाथ छोड़ो मेरा। मैंने कहा छोड़ो मुझे। भूलो मत रूहानी, तुम्हारे परिवार की सांसें अभी तक मेरी मुट्ठी में है। चुपचाप मंडप में चलो। नहीं जाऊंगी मैं। दी, जब जब इस धरती पर इस जैसा अधर्मी पैदा होता है, तब तब उसका सर्वनाश करने के लिए देवी माँ जन्म लेती है। और इस घर की देवी माँ तू है। टीटी की बेटी, बंद करी तमाशा और चुपचाप गौतम बाबू के साथ मंडप पे चले जाओ, वरना त्रिपुरारी, रुको। कहाँ जा रही हो? रुको, वापस आओ यहाँ।
प्रकाशिनी भजामि विंध्यवासिनी शूलमुंडधारिणी धरा विघातहारिणी ग्रहे ग्रहे निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी दरिद्र दुख रुक जाओ वरना हम गोली मार देंगे। शोकहारिणी भजामि विंध्यवासिनी कपाल शूलधारिणी भजामि विंध्यवासिनी थोड़ी देर से आए हैं पर तुम सबको ढेर करके जाएंगे। पापा आप ठीक है ना? छोड़े, तू अंदर जाकर रूहानी को बचा, मैं यहाँ सब देखता हूँ। भैया आपको अकेला छोड़ के नहीं जाएंगे। अरे मैं कह रहा हूँ ना, तू जा अंदर, मैं यहाँ देखता हूँ। हमारे बेटे को मारता है। क्या बात है, आज फैमिली ड्रामा करने वाले एक्शन सीन कर रहे हैं। हम आ रहे हैं कंपाउंडर, तुम्हें उस राक्षस से छुड़वाने हैं। प्रचंड मुक्त खंडनी वनेरणे प्रकाशिनी भजामि विंध्यवासिनी शूलमुंडधारिणी धरा विघातहारिणी ग्रहे ग्रहे निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी दरिद्र दुःखहारिणी सदा विभूतिकारिणी वियोग शोकहारिणी भजामि विंध्यवासिनी रजतलो विलोचनं लतासनं वरप्रदं कपाल शूलधारिणी भजामि विंध्यवासिनी। त्रिपुरारी जी सब पगला गए का, ये लोग पर माता नहीं चढ़ी है, ये लोग खुद माता बन गई है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्व गौतम बाबू भागिए यहाँ से। शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ब्रह्मरूपे सदानंदे परमानंद स्वरूपिणी युक्त सिद्धि प्रदे देवी नारायणी नमोस्तुते। हमारी ना एक बहुत बुरी आदत है गौतम सिंह, हम देरी से जरूर आते हैं पर एकदम दुरुस्त आते हैं। हिम्मत है ना तो अब भाग कर दिखा, फिर हम तुमको अपना तेवर दिखाएंगे। सुनवा
जो औरत की इज्जत उछालता है वो किसी भी रिश्ते का हकदार नहीं होता। ना किसी माँ का बेटा, ना किसी बहन का भाई। वो सिर्फ एक दरिंदा होता है, एक हैवान होता है, सिर्फ तुम्हारी तरह। और एक बात याद रखना, जब अधर्म हद पार कर जाता है ना, तो उसका विनाश करने के लिए धर्म खुद खड़ा होता है। तुम्हारी बर्बादी की घड़ी आ चुकी है। कौन नहीं कंपाउंडर। चाहती तो अपने आप को बचाने के लिए अभी तुम्हारा वध कर देती, लेकिन नहीं, तुम मेरे ही नहीं इस पूरे समाज के गुनहगार हो। तुम्हें सजा इस समाज का कानून देगा। तुझसे पहले एक अधर्मी ने किसी और की पत्नी पर नजर डालने की हिम्मत कर दी थी, तो भगवान को खुद अवतार लेना पड़ा था उसे खत्म करने के लिए। जब जब एक पत्नी, एक बहन, एक बेटी पर कोई हैवान हाथ डालेगा, तब तब उसका अंत होगा। देवी माँ खुद एक स्त्री का साथ देगी, कभी उसकी हिम्मत बनकर, कभी न्याय बनकर, तो कभी परिवार का साथ बनकर। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। तुम बोला और हम ना आए, ऐसा हो सकता है क्या कंपाउंडर? आज तुम्हें क्या लगता है कि ये एक बाजी तुम लोग जीत गए तो ये जंग जीत गए तुम? तुम्हें तो पता भी नहीं है कि असली बादशाह कौन है। अरे मैं तो सिर्फ एक प्यादा हूं, प्यादा। जानना चाहोगे कि असली बादशाह कौन है? और अगर तुम दोनों को पता चल गया ना कि ये खेल असली में रचा किसने है, किसके इशारे पे हम सब नाच रहे हैं, तो तुम दोनों के पैरों तले ना जमीन खिसक जाएगी।